वैसे तो कोरोना की मार पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में पड़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार शिक्षण संस्थानों पर पड़ी है। उसी को लेकर जो स्कूली बच्चे हैं वो उनकी जो शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। और अब बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा को लेकर भी बहुत बड़ा संशय बना हुआ है कि आगे जो होने वाली परीक्षाएं हैं वो कैसे आयोजित होंगी। उसी को लेकर सीबीएसई जिला कोऑर्डिनेटर हमारे साथ है विनीता तोमर, उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि जो सेकंड टर्म की 10वीं और 12वीं कक्षा की जो परीक्षा होनी है वो कैसे आयोजित की जाएंगी कोरोना के बीच में, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर बिल्कुल सर पर हमारे हैं, पीक उसका आने वाला है। हालांकि जो पिछले 1-2 दिन से खबरें आ रही हैं कि जो कोरोना के केसों में वो कमी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कैसे इन परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। उसी संदर्भ में हम बात करेंगे। विनीता तोमर जी हमारे साथ हैं। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। एक बहुत बड़ा संशय माँ बाप में भी, टीचरों में भी और बच्चों में भी बना हुआ है कि सेकंड टर्म, क्योंकि कोरोना को देखते हुए 2 टर्म बनाए गए, एक टर्म ठीक ठाक तरीके से आयोजित कर लिया गया था, लेकिन अब हमारे सिर पर जिम्मेदारी है सेकंड टर्म की। कैसे एक अच्छे तरीके से हम बच्चों को सुरक्षित रखते हुए उन परीक्षाओं को आयोजित करवाएं, और आपको क्या संभावना लगती है कितने समय तक हम परीक्षा वो जो है आयोजित कर पाएंगे? जी देखिए, ऐसा है, जो अभी तक ऐसा कोई हमको नहीं लग रहा है कि जो सेकेंड टर्म का जो एग्जामिनेशन है वो रद्द होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि वो फिजिकल रहेगा। और अभी हमारी 15 तारीख को आरओ पंचकुला से मीटिंग भी थी, जिसमें उन्होंने प्लान ये बताया है कि अभी तक के यही प्लान है कि बच्चों का फिजिकल एग्जामिनेशन रहेगा। जैसे पहले सेंटर्स बनते थे और बच्चे दूसरे सेंटर्स में जाकर फिजिकली एग्जाम्स देते थे और बैंक में क्वेश्चन पेपर्स प्रिंटेड फॉर्म में आते थे, तो उसी तरह का ही रहेगा। वैसे अगर हम, जैसे आपने भी बोला कि अभी जो है कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनमें कमी भी देखने को मिल रही है, और इधर से बार बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी आता रहता है कि नियंत्रण में है। तो अभी तक की स्थिति को अगर मैं देखूं तो हमें लग रहा है कि एग्जाम्स हम बड़े सही तरीके से और बड़ा स्मूथली हम लोग कंडक्ट करा पाएंगे। फिजिकली आपने बताया कि एग्जाम हम लेने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ टाइम में हमने देखने को मिला है कि जो बच्चों में भी एक भावना देखने को मिली है, ऑनलाइन के प्रति उनकी जो भावना है वो बढ़ी है एकदम से, और फिजिकल से वो थोड़ा सा बचने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या इस तरह की भावना इस बार भी देखने को मिल रही है? देखिए, अब बच्चे नेचुरली बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो उन लोगों को रहता है कि थोड़ा इधर से बच जाएं, थोड़ा उधर से बच जाएं। तो लेकिन फिर भी बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, एनकरेज करना चाहूँगी कि वो फिजिकल एग्ज़ाम्स देने से डरे नहीं और उसकी पूरी अच्छे से तैयारी रखें। क्योंकि मान लीजिए अगर 10th में या 12th में अगर उन्होंने एक ऑनलाइन एग्ज़ाम दे भी दिया, या एग्ज़ाम ना देकर उनको लाइक फर्स्ट टर्म के बेस पे मान लीजिए उनको कुछ वेटेज मिल भी जाता है, लेकिन बाद में तो उनको सारे एग्ज़ाम्स फिजिकल देने हैं, तो वो हेल्प नहीं करेगा। कोई नीट का एग्ज़ाम है, कोई भी है, तो अपना पूरी अच्छे से तैयारी करें और फिजिकल एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, सब्जेक्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ ये 10th 12th नहीं है ना, आगे का भी उनको अपना करियर का भी ध्यान रखना है और आगे भी एडमिशन्स होनी है। तो बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी खूब अच्छे से तैयारी करें और अपना ख्याल रखें, ताकि और अपना जो टीकाकरण है उसको कराएं ताकि फिजिकल एग्जाम्स हो पाएँ। जैसे कोरोना की वजह से जो है क्लासेस वो भी प्रभावित हुई हैं, समय कम मिल पाया होगा स्टूडेंट को भी और टीचरों को भी पढ़ाने के लिए। सिलेबस की बात करें तो कवर अप हो गया है, एग्जाम लेने के लिए बच्चे तैयार हैं? जी बिल्कुल, सिलेबस हम लोग, जैसे हमारा फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद हम लोगों का प्लानिंग रहता है कि हमने कितने समय में क्या कुछ सिलेबस कराना है। तो सिलेबस का एज सच कोई इशू है नहीं है, बिल्कुल टाइमली सिलेबस हम लोग ख़त्म करा के और बच्चों का रिविजन वगैरह बहुत अच्छे से कराएंगे। और अभी सीबीएसई ने सैम्पल पेपर्स भी जो है वो रिलीज़ किया है, लिंक रिलीज़ किया, जो कि हम लोग ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं बच्चों से, पेरेंट्स से। तो उसी के हिसाब से टीचर्स बच्चों को तैयारी भी करा रही हैं। जिला कोऑर्डिनेटर आप सीबीएसई बोर्ड से, सैकड़ों सीबीएसई स्कूल पानीपत में हैं, उनसे बातचीत आपकी होती होंगी, तो क्या पूरे जो सीबीएसई बोर्ड से स्कूल हैं, क्या वो सभी स्कूल तैयार हैं परीक्षा लेने के लिए? क्योंकि तैयारियां बहुत करनी पड़ेंगी कोरोना को देखते हुए, गाइडलाइन सरकार की उसको भी पालन करना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट टर्म में भी हमारे यहाँ पर 25 सेंटर्स थे, और मैं बोलूँ सारे ही बहुत ज़्यादा, सबने बहुत अच्छे से अपने यहाँ पर एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट कराए हैं कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। जैसे आदेश थे कि आप एक रूम में 12 ही बच्चे बैठाएं, तो सबने 12 बच्चे बैठाए हम लोगों ने। और बीच में मैंने 1-2 बार, जैसे मैं फ्लाइंग पर भी गई हूँ स्कूल्स में, तो सारा बहुत अच्छे से टेम्परेचर भी लेते हैं स्कूल्स गेट पर, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है।
सैनिटाइज़र भी बच्चे जैसे यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, और हमारे यहाँ पर तो हम लोगों के बच्चों के जाने के बाद जो रूम्स हैं वो भी सैनिटाइज कराते हैं। तो मुझे नहीं लगता, फर्स्ट टर्म बहुत अच्छे से कराया, स्कूल्स ने हैंडल किया, तो मुझे लग रहा है कि सेकेंड टर्म भी स्कूल्स बहुत अच्छे से करा पाएंगे। अभी सरकार की तरफ से टीकाकरण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, स्कूलों में खास तौर पर जोर दिया गया है टीकाकरण। क्या परीक्षा जो आयोजित होंगी, जो किशोरों को टीकाकरण की बात कही गई है, क्या कुछ ऐसी कंडीशन भी होगी जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया है उनको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा या नहीं बैठने दिया जाएगा, कुछ इस तरह का भी रहेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो अपना वैक्सीनेशन है सारे बच्चों को करा लेना चाहिए। अभी हमारे जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री अनिल विज, उन्होंने भी अपील की थी सबसे, और कि आप अपना पूरा टीकाकरण कराएं और उन बच्चों को स्कूल नहीं आने दिया जाएगा जिनका टीकाकरण नहीं होगा। तो मेरी जो पेरेंट्स जागरूक हैं, उनको समझदार भी हैं, तो मुझे लग रहा है कि उन सबको अपना वैक्सीनेशन वगैरह पूरा करा भी लेना चाहिए। और जैसे जिन बच्चों का वैक्सीनेशन होता है, जो एक डिजी लॉकर है, सीबीएसई का एक डिजी लॉकर होता है जिसमें सारे बच्चों के सर्टिफिकेट्स वगैरह उसमें रहते हैं। तो ये जो बच्चे वैक्सीनेशन करा रहे हैं वो भी रिकॉर्ड इनके डिजी लॉकर में जाता है, तो वहाँ से सीबीएसई को पता चलता है कि कितने बच्चों ने अपना वैक्सीनेशन वगैरह करा लिया है। और ये कहा भी गया है कि अभी बार बार सीबीएसई की तरफ से भी मैसेजेस आ रहे हैं कि प्रिंसिपल्स पेरेंट्स को एनकरेज करें और जो है वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशंस पूरा कराएं, ताकि मार्च तक इनका सेकेंड डोज लग जाएगा और फिर एग्जाम्स अच्छे से हो पाएंगे। कब तक आपको लगता है कि आपकी अधिकारियों से भी बातचीत होती होगी, आपके जो रीजनल ऑफिसर उनसे भी बातचीत होती, कब तक लगता है कि जो है एग्ज़ाम आयोजित हो सकते हैं बच्चे, ताकि उसके लिए प्रिपेयर हो सकें? जो सेकेंड टर्म का जो डेट शीट है वो मुझे लग रहा है कि अभी एक हफ्ते में रिलीज़ होने वाला है, और इस मंथ के एंड में फर्स्ट टर्म का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसमें पता चलेगा कब से। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए हुई थी, लेकिन हमने बोर्ड क्लासेस तो उसमें भी ऑनलाइन लगाई थी, ताकि बच्चों का सिलेबस का टाइमली ख़त्म हो सके और कोई नुकसान ना हो बच्चों का। परीक्षाएं आपके अनुसार, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द आयोजित हो सकती हैं, तो अभिभावकों को, बच्चों को कोई संदेश आप देना चाहती हूँ? बिल्कुल स्ट्रेस ना रखें, खूब अच्छे से तैयारी करें, सब्जेक्टिव एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी करें, जैसे आपको सैम्पल पेपर्स भी मिले हुए हैं। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को वैक्सीनेटेड ज़रूर कराएं और उनका बहुत ख्याल रखें, हेल्दी फूड खिलाएं, बहुत ज़्यादा बाहर ना घूमने दें, ताकि ये कंट्रोल कर सके, क्योंकि जिम्मेदारी तो हमारी है, और अगर हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे तो बहुत जल्दी कंट्रोल होगा। और once again, like, don't take any kind of stress. We all are, there for you children. एक और सवाल मैं पूछना चाहता था, अब जैसे कोरोना की बात हम कर रहे हैं, अब एग्जाम आयोजित किए जाएंगे, अगर किसी बच्चे को कोरोना संक्रमित वो हो जाता है, क्या उसको बाद में चांस मिलेगा अगर इस टाइम वो जो है परीक्षा में नहीं बैठ पाया तो? अभी तक देखिए, ये सब गाइडलाइन सीबीएसई से आती हैं, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं संयम भारद्वाज जी, उनसे आती हैं, तो जैसे भी होगा, जैसे वो बताएंगे हम लोग वैसे ही करेंगे। वैसे पीछे भी टर्म 1 में भी ऐसे हुआ था, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई तबीयत खराब हो गई, तो उसको अलग रूम में बिठाकर एग्जाम लिए गए थे, उनके लिए अलग से इंतजाम थे बच्चों के लिए, एक उनको इन्विजिलेटर भी अलग से मिला था। तो इस विषय में जैसी भी गाइडलाइंस होंगी सीबीएसई की तरफ से, वो स्कूल्स फॉलो करेंगे। समालखा में केस देखने को मिला था जब स्कूल के द्वारा ही बच्चों को नकल वगैरह की बातें सामने आई थी कि उन्होंने ही बच्चों को नकल जो लिख के दे दी और बच्चे स्कूल में पहुंच गए। इस तरह को लेकर, इस तरह के केस तो सामने नहीं आएंगे, इसको लेकर कुछ विशेष तैयारी इस बार की गई है? इस बार कोई सेल्फ सेंटर्स नहीं होंगे। फर्स्ट टर्म में सेल्फ सेंटर्स थे, लेकिन अभी हमारा जो 15 तारीख को मीटिंग हुआ है, तो हमने भी उसमें रिक्वेस्ट की है कि सेल्फ सेंटर्स ना बनाए जाएं, बच्चे एक दूसरे के सेंटर्स में ही जाकर एग्ज़ाम दें, और अगर ये एग्ज़ाम्स फिजिकल रहते हैं तो इस तरह का कोई समस्या आएगा ही नहीं। लेकिन जैसे थोड़ा सा सुनने को ऐसा मिला था, तो उसके बाद सीबीएसई ने बहुत अच्छे से अपने थोड़े से चेंजेस कर दिए थे कि जो पासवर्ड वगैरह है वो बिल्कुल टाइम पर देना, बच्चों का पहले ही स्कूल से सेंटर्स के लिए निकल जाना, तो वो सीबीएसई के अपने रूल्स हैं वो बना लेंगी, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेंगी, कोई ऐसा इशू मेरे हिसाब से आएगा नहीं। और अगर भगवान की कृपा से अगर फिजिकल एग्जामिनेशन रहती है तो ये कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि बैंक में क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, वहाँ से टाइम पर आएंगे और वो ओपन होंगे और बच्चों को दे दिए जाएंगे। पेरेंट्स की तरफ से कोई इशू तो नहीं आ रहा सामने, जैसे परीक्षाओं को लेकर, स्कूलों को लेकर किसी तरह का कि एग्जाम ऐसे एकदम कोरोना टाइम में आप आयोजित करवा रहे हो, पेरेंट्स की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर हुआ, फीस वगैरह को लेकर? नहीं, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, उनको पता है कि हमारे बच्चों के हित में क्या है। तो अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो आई रियली अप्रिशिएट आवर पेरेंट्स, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर के हैं,
कोई फ़ी का इशू भी नहीं है उनका एज सच। और उन देखिए हर माता पिता को पता होता है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई से जो भी उसका है कि उसका बच्चे के हित में है क्या, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी पेरेंट कोई क्वेश्चन करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी। तो ये थी जिला कोऑर्डिनेटर सीबीएसई बोर्ड से विनीता तोमर जी, जिनसे हमने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि जल्द ही जो है सीबीएसई बोर्ड के सेकंड टर्म के एग्जाम जो आयोजित हो सकते हैं, बच्चों को तैयारी करने के लिए उन्होंने बोल दिया है। और उन्होंने खास तौर पर ये अपील की है कि वो अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें और बाहर ज़्यादा ना घूमें और अपने टीचरों के साथ वो संपर्क बनाए रखें जब तक उनके अनाउंस जो है एग्जाम डेट शीट वगैरह नहीं आ जाती हैं, और अपने टीचरों के संपर्क में रहें और अच्छी तैयारी करें। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।